सासू माँ और निक्की की दादी रिलेशन में क्या लगती है? निक्की के पापा और मेरे पति क्या रियल ब्रदर हैं? वेलकम बैक विथ आवर न्यू ब्लॉग और वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्मे विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मेरी बेटी भी आप लोग को हेलो कह रही है। वो इसमें पानी मैं भर करके दे दी हूँ और उसके साथ वो खेल रही है। सो गाइज़, आज का ब्लॉग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सवालों से भरे हुए हैं। आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे हैं उसके सारे जवाब मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू दूंगी। सो गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और गाइज़, बाबू बाल नहीं गाइस, अगर आप लोग मेरे शादी के वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं आपके साथ अपनी शादी की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। और साथ ही आप लोगों ने ये भी सवाल पूछे थे कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मैं उसका भी जवाब दूँगी आपको। इस ब्लॉग में नहीं दूंगी, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग जानने के इच्छुक हैं, तो फिर मैं जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब दूंगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका जवाब दे दिया जाए, क्योंकि पूरा हक बनता है आप लोगों का कि जो भी मेरी निजी जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप भी जानो। सो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग जो है उसी के ऊपर बनाया जाए। सो गाइस, सवाल जो हैं वो मैं एक एक करके पढ़ती जाती हूँ और इसके जवाब भी मैं देती जाती हूँ, ताकि जो भी जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं वो सवाल के जवाब जो हैं आप लोग को मिल जाए। अच्छा, कौन है? सो गाइस, फाइनली मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए मैं अब बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सोती नहीं है, थोड़ा बहुत सोती है। और ये देखो कैसे आकर के कैमरे में बीच बीच में आकर के और ये अपना पूरा जो है वो अपना पूरा एंटरटेन हो रही है। उसको लगता है ना कि कैमरा ऑन हो गया है तो अब इसमें कुछ बोलना है। वो सीख गई है देखते देखते। जैसे मैं उसके सामने कैमरा ऑन करती हूँ वो मतलब अपना बोलना स्टार्ट कर देती है। सो गाइज, जो आप लोग के सवाल हैं वो मेरे ससुराल से रिलेटेड था, और जब आपने पूछा था तब उस समय से कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल आ रहे थे जिसकी वजह से मैं वो सारे नहीं बना पा रही थी जो आप लोगों ने बहुत पहले ही पूछा था। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आया था वो एक आराध्या अमेजॉन एसोसिएट उनका आया था कि आपने वेट लॉस कैसे किया है। तो गाइज, मैंने वेट लॉस जो है मैं एक ही ड्रिंक पीती हूँ और उसी को मैं फॉलो करते आ रही हूँ अभी तक। और वो जो ड्रिंक मैं पीती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, बस सुबह सुबह उठ करके मैं वो पीती हूँ। लेकिन हाँ, आप गर्म पानी ज़्यादा पिया कीजिए, मेरा यही कहना है। और मेरी बेटी जो है वो ट्राईपॉड तोड़ने के पीछे जो है वो पड़ी हुई है कि ट्राईपॉड के पास कैसे पहुँच जाए, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रही है वॉकर से, वो नहीं आ पा रही। तो जो मैं ड्रिंक पीती हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि उसमें मैं एक ग्लास पानी में 1/2 इंच जो है वो रहता है दालचीनी और थोड़ी सी अदरक होती है, वो मैं मिला करके और उसे बॉईल करने देती हूँ। 1 ग्लास पानी मतलब उसमें आप पूरा बॉईल होने के बाद वो जो हाफ बच जाता है। उसमें फिर मैं हनी डालती हूँ और फिर मैं डालती हूँ 1/2 नींबू, बस यही रहता है। और इसी को ही मैं जो है सुबह सुबह उठ करके जब मैं ब्रश नहीं करती हूँ तभी मैं उसको पी लेती हूँ। उसके बाद और इसमें मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी थोड़ा सा वेट लॉस और करना है, क्योंकि मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि मेरे पेट पे चर्बी है अभी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत जल्दी मैं योगा या एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या उसमें कर रही हूँ। ये जो था इसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि मैं क्या पी रही हूँ, क्या फॉलो कर रही हूँ। और हाँ, खाने में जो है मैं वैसा कुछ नहीं, हाँ चीनी जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी जब मुझे अगर मीठा खाने की इच्छा होती भी है तो मैं गुड़ होता है ना मीठा जिसे कहते हैं, बहुत लोग उसे मीठा कहते हैं, बहुत लोग गुड़ कहते हैं, तो वो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बस, और कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद एक है शिवांगी वाजपेयी, उन्होंने पूछा है कि आप
कितने देवरानी जेठानी हो, आप छोटे हो घर में, निक्की के पापा और आपके हस्बैंड रियल ब्रदर हैं। उन्होंने 3 सवाल इसमें पूछे हैं। पहला तो मैं जवाब देती हूँ कि आप कितने देवरानी जेठानी हो। तो देखो, मैं अपने जो है वो हम 3 हैं, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ और मुझसे जो है 2 बड़ी जेठानियां हैं। यहाँ पर जो मेरी जेठानी रहती हैं वो है मौसेरी जेठानी। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि जो निक्की के पापा हैं और मेरे हस्बैंड हैं वो रियल ब्रदर नहीं है, वो मौसेरे भाई हैं। तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पूछे थे मुझसे कि क्या दोनों रियल ब्रदर हैं। तो रियल ब्रदर नहीं है। रियल ब्रदर जो है, इन लोग 3 हैं। जो 2 मेरे जेठ जी हैं वो गांव में रहते हैं, यानी कि गोपालगंज में रहते हैं, और हम लोग जो है यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि इनकी जॉब यहाँ पर। क्या हुआ बोलो इसको अटेंशन नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये ऐसे कर रही है। तो इनकी जॉब यहाँ पर है और इसलिए वो यहाँ रहते हैं। इस ये क्लियर हो गया। और इसमें और भी एक सवाल था हमारे ससुराल से रिलेटेड ही। मोहम्मद यास ने पूछा है इन्होंने, ये निक्की की दादी, जो मेरी सासू माँ है वो निक्की की दादी नहीं है। आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। निक्की की दादी जो है वो मेरी मौसी लगेंगी और मेरी सासू माँ जो है वो बहन है। मतलब ये 3, मेरी सासू माँ 3 बहन हैं, जिसमें से मेरी सासू माँ सबसे बड़ी हैं। फिर उसके बाद हैं नहीं, मेरी सासू माँ से बड़ी एक और हैं जो मेरी मौसी सास हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ हैं, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी है वो है निक्की की दादी। वो मौसी जो है वो मौसी जो है वो है निक्की की दादी। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी सासू माँ जो है निक्की की दादी से बड़ी हैं। तो ये हो गया। और निक्की की मम्मी का ससुराल तो बिहार में है। जी हाँ, उनका भी ससुराल बिहार में ही है। मेरा भी ससुराल बिहार में ही है। तो इसमें हम लोग जो है बिहार के ही निवासी हैं, बस बाहर आकर के हमारी जॉब बाहर है इसलिए हम यहाँ पर हैं। नहीं तो हम निवासी जो हैं वो रहने वाले बिहार के ही हैं। और आपको पहले भी मैंने बताया है कि बेटा छीटू लग जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि मेरा ससुराल जो है वो गोपालगंज यानी कि बिहार है, और मेरा मायका जो है झारखंड यानी कि धनबाद में है। तो अब इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। हम क्लियर आप लोगों को बता दिया। और इसमें अब जो और सवाल आए थे वो ये था कि स्वीटी यादव जी ने पूछा है मुझसे कि आप कौन सा जॉब करती हो दी। तो गाइस, मैं जॉब पहले करती थी, अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से बेटी हुई है, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद मैंने अपना जॉब ड्रॉप कर दिया। और मैं जो काम कर रही थी वो एज अ न्यूज़ एंकर काम कर रही थी मीडिया में। और अभी मे भी हो सकता है तो फिर जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको आगे करूँ, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी पहली प्रायोरिटी मेरी बेटी है। ये ठीक ठाक से थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 2 साल की हो जाए कम से कम, क्योंकि ये जब स्कूल जाने लायक हो जाएगी उसके बाद ही मैं आगे का कुछ सोचूंगी कि मुझे मीडिया लाइन में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। बस ये है कि मैं एक न्यूज़ एंकर के तौर पर मैं जॉब कर रही थी, अभी मैंने ड्रॉप कर रखा है। तो ये सारे सवाल थे। और दूसरी बात ये कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं वो मुझसे आकर के डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में किसी को भी मेरे परिवार में या मेरे कोई भी रिश्तेदार हों या फिर कोई भी हों, उनके बारे में प्लीज़ गलत कमेंट ना करें, क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट पढ़ा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है ना कि एक दूसरे का जब कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, और कलेश वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कमेंट का, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल कमेंट कहते हैं ना कि जैसे कमेंट मैं पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट है तो क्यों नहीं, उसको मैं लाइक भी करती हूँ। और आप लोग का प्यार मिलता है तो मैं कितनी बार आकर के आप लोग के सामने कही हूँ कि मैं सच में आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग जो है मुझे इतना प्यार देते हो।
और बस ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहो, और जितना वीडियो मैं पोस्ट करती जाती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मेरी बेटी फिलहाल अभी खेल रही है, और मैं एक और अब मैं इसका भी एक चैनल बनाने वाली हूँ प्रिशु के नाम से, जो कि बहुत जल्दी आप लोग को वो चैनल मिल जाएगा। और उस पर मैं क्या इसका डाइट प्लान रखती हूँ, और फिलहाल अभी मैं उसे कैसे क्या कुछ दे रही हूँ खाने के लिए, सारी चीज़ें। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी मैं अपने ब्लॉग में या फिर अपने वीडियो में डालती हूँ तो वो चीज़ें बिल्कुल मर्ज हो जा रही है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर चैनल बना करके, और इसके जितने भी वीडियो रहेंगे, मैं इसको क्या खिलाती हूँ, कैसे इसको मैं मतलब छोटे से लेकर के, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो छोटे से लेकर के मैंने अभी तक इसको क्या क्या कैसे कैसे दिया, क्या टाइमली देती हूँ, और इसको बॉइलिंग कितने टाइम करती हूँ, कौन सा बॉइल लगाती हूँ, सारी चीज़ें उस पर मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देख कीजिएगा उस चैनल को, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ आप अपने घर का कुछ काम करने के लिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बस मेरी बेटी जो है अब पूरी बदमाशी के मूड में है, वो सोच रही है कि ट्राइपॉड के पास आकर के और ट्राइपॉड को कब तोड़ दे, क्योंकि अब वो बिल्कुल पूरे घर का सामान बिखेर देती है। और मेरा घर मतलब कहते हैं ना कि एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे कि पहले मेरे घर में बहुत शांति हुआ करती थी, फिर इन्होंने जन्म लिया। तो सही बात है, इन्होंने जन्म लिया है तब से मेरे घर में एक भी चीज़ें जो है वो सही जगह नहीं है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो सामान जहाँ इसने ख़राब किया है वहाँ से उठा करके उसे सही जगह पे रख देती हूँ। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ बाय, और थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत खाना वगैरह बना लेते हैं और किचन में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, और चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात का समय हो रहा है, तो चावल ये नहीं खाते हैं हम लोग, रात में चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो अभी मैं राजमा और रोटी बनाने जा रही हूँ, और मैं किस तरह से राजमा बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यार एक बार ट्राई ज़रूर करना जैसे मैं बनाती हूँ। पता नहीं मुझे तो मतलब होता है ना कि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का राजमा बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ मुझे अपना बनाया हुआ, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ वो खाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ का राजमा जो है बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैं कैसे बनाती हूँ आप देखो, मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे प्याज, मिर्च और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और यहाँ मैंने मसाले भी सारे निकाल लिए हैं ना। जैसे इसमें हो गया जीरा, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी है। और अब इसमें जो सबसे स्पेशल मैं डालती हूँ वो मैं डालती हूँ ये आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी। ये दो चीज़ मैं पहले ही मसाले जो है वो भिगो के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद तब तक प्याज, मिर्च और ये सारी चीज़ें जो है मैं भूनती हूँ। फिर उसके बाद सारे मसाले डालती हूँ। तो चलिए बना, प्याज वगैरह डाल दिया है और अब इसको भून रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो नीचे गई है अपने पापा के साथ, तो थोड़ा सा मैं फ्री हूँ अभी। मैं फटाफट इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी खाना बना दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि वो जब रहती है ना तो फिर थोड़ा सा परेशान करती है वो, लेकिन यार मज़ा भी उसी के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि वो अब चीज़ों को समझने लगी है। कल मैंने उसको किसी बात पे ना थोड़ा सा डांटा था, तो वो बिल्कुल मुँह फुला करके रोने लगी थी, और बस अब वो आ गई, शायद आ गई। ये दो लोग आ गए। हाँ क्या क्या चाहिए आपको? जा रहा हूँ चावल। मैंने मिक्सर तैयार कर लिया मसालों का। मेरी बेटी देखिए कैसे मुंह बनाती है बनाना। बोलो बोलो बोलो। नाक सिकोड़ के बनाना जरा। टमाटर नहीं डाला। डालेंगे थोड़ा लहसुन अदरक नहीं डालना है, उसका टेस्ट आता है। टूट पड़ जाएगा ये मत गंदा छी। वो वहीं बैठी रहेगी, इधर उठेगी नहीं जब तक मैं नहीं। टमाटर डाल दूँ क्या? हो जाएगा। टमाटर
वैसे वो जो विनेगर रखा हुआ है ना, मैं सोची थी लहसुन अदरक पीस करके 1 हफ्ते का और उसमें विनेगर डाल कर भी डालना रह जाएगा, यूज भी हो जाएगा विनेगर। खाना बनाते बनाते इनको मन हो जाता है गोदी आने का, तो ये गोदी आ जाती हैं। और अभी मेरी सब्जी जो है वो तैयार हो रही है, मतलब मैंने उसमें मसाला डाल दिया है और बस अब वो रेडी हो जाएगा। हेलो कर दो बेटा, कैसे हंसते हो, एक बार हंस के वैसे दिखा दो जैसे हंसते हो। मेरा राजमा हो चुका है रेडी। और ये अगर इसका पूरा वीडियो आपको देखना है कि मैंने कैसे बनाया है राजमा, तो आप मेरे शॉर्ट्स को जा कर के देखना, आपको फुल वीडियो दिख जाएगा कि उसमें मैंने राजमा कैसे बनाया। और मेरी बेटी थोड़ी सी परेशान कर रही है ना गोली उठाने के लिए, तो उसको गोली उठा लेती हूँ। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।